नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जीवन में कभी कभी खुशी वाली खबर मिलती है क्योंकि चारों तरफ से जो है परेशानी ही परेशानी है। जब खुशी की खबर देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब के बगल में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आपको मैसेज नहीं मिलता, जबकि हम रोज़ आते हैं आपके लिए वीडियो लेकर। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मजदूर भाई ने जो इतना अच्छा काम किया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री उनकी प्रशंसा में उतर आए। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने जो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर प्रशंसा किया, वह प्रशंसा की जगह है बिहार का बेगूसराय जिला। और प्रशंसा के पात्र हैं वे गरीब मजदूर जिनके बारे में उन्होंने प्रशंसा की। मैं आपको पूरा न्यूज़ बता रहा हूं कि बिहार के बेगूसराय स्टेशन से 8-10 किलोमीटर पूरब लखमीनिया स्टेशन है और लखमीनिया बलिया के आसपास सिग्नल के कारण ट्रेन रुकती है। ट्रेन में भूखे प्यासे श्रमिक आम आदमी सब जाते रहते हैं और जैसे ही सिग्नल के कारण वहाँ की ट्रेन रुकती है, गांव के मजदूर जो सामान्य लोग हैं अपने घर से खाना पानी सब कुछ लेकर दौड़ पड़ते हैं उन यात्रियों को खिलाने के लिए। उनका यह सोच है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं पता नहीं कितने दिनों के भूखे प्यासे हैं। आप वीडियो क्लिप में ये जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज पूरे मिजोरम में बिहार के श्रमिक भाइयों की प्रशंसा हो रही है, एक दूसरे के जुबान पर है कि वे लोग अपनी अपनी घर से निकल पड़ते हैं लोगों की सहायता के लिए। मैं आपको बता दूं कि बिहार के बेगूसराय जिला में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग पानी पिलाने के लिए ट्रेन के डब्बे में घूम घूम कर पानी पिलाते हैं, खोज खोज कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब ये घटना हमारे सामने आई और हमने पूछा, उनसे फोन करके पूछा, सारी बात पूछी, ये क्या है मसला, तो उन्होंने बताया कि मैं प्रचार प्रसार के लिए ये काम नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी राजनैतिक दल से हूं, ना किसी संगठन से हूं। उनका नाम रहमान है। सलाहिचक पंचायत के प्रधान ये कहते हैं कि हम लोग मानवता के नाम पे ये काम कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति जो है राशिद भाई, ये कहते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, अगर आज किसी इंसान के काम ना आए तो ये संपत्ति बेकार है, अगर घर भी है झोपड़ी भी है तो उसको भी बेच दूंगा और इन मजदूर भाइयों के परेशान लोगों के ऊपर लगा दूंगा। कहते हैं कि मानवता अभी जिंदा है। जगह जगह इस तरह का देखने को मिल रहा है कि केवल नेता तो काम करते हुए नजर आए नहीं, कुछ अभिनेता और कुछ एनजीओ वाले इस कोरोना संकट में काम करते हुए नजर आए हैं, अच्छा काम करते हुए नजर आए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुंबई में फिल्म अभिनेता सोनू सूद जी ने अभी तक 12,000 मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा दिया। और आश्चर्य यह होगा कि सोनू सूद जी टेलीफोन लाइन पर बात करते हैं, उनकी पत्नी वो लिस्ट बनाती है और जो उनका 2 बेटा है वह गाड़ी लेकर हमारे श्रमिक भाइयों के घर तक जाकर उनको गाड़ी में बिठाकर और यह कन्फर्म करते हैं कि ये लोग बिहार तक, राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंच जाएं। आश्चर्य इस बात का होता है कि कांग्रेस वालों को
परमिशन, फिटनेस में इतना टाइम लग गया, इतने बड़ा बवाल हुआ, इनके नेता जेल तक पहुंच गए। क्या सोनू सूद जी के लिए कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, कोई परमिशन नहीं? यहाँ तक राज्यपाल ने बुलाकर पीठ थपथपाया और ये कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी ने, हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि या तो लोग राजनीति करते हैं अथवा कुछ करना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, इस पूरे कोरोना संकट में एक ऐसे नेता जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है, वो हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, ट्वीट से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वह सारे सवाल किए हैं जो हमारे श्रमिक भाइयों के लिए फायदे में है, उनकी जीवन यापन के लिए है। वो बार बार कहती रहीं कि चाइना की कंपनी आएगी, यह अंतहीन प्रतीक्षा को रोककर, और मनरेगा, कृषि और गांव पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जगह से हमारे पास कुछ बाइट्स आ रहे हैं। गांव के प्रधान या तो जेसीबी से काम करवा लेते हैं या दूसरे गांव के मजदूरों से काम करवाते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार की जो सोच है, हम मनरेगा को बढ़ावा देते हैं, गांव में फंड भेजते हैं, तो जो मुखिया और प्रधान हैं वो उसका कमाई का साधन बना रहे हैं। मुखिया और प्रधान की कमाई के लिए यह फंड नहीं भेजा गया है, गांव में श्रमिक भाइयों की सुरक्षा के लिए और काम के बहाने कुछ पैसा देने के लिए यह फंड भेजा गया। रही बात ये, बहुत सारे डॉक्टर्स हमसे संपर्क किए हैं। डॉक्टर राहुल कुमार ने बाकायदा संपर्क करके, जो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि देश में जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं वह दवाई से ठीक नहीं हुए हैं, वह अपने इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी अच्छा था और उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त किया है। कोई डॉक्टर को ये श्रेय नहीं जाता है कि वो उसको ठीक कर दिए हैं, वो अपने इम्यून सिस्टम के दम पर ठीक हुए हैं। उन्होंने यह भी आश्चर्य किया डॉक्टर राहुल कुमार जी ने, और कहा कि ये जो लॉकडाउन खुला है ये सरकार की मजबूरी हो सकती है, अर्थव्यवस्था की मजबूरी हो सकती है, परंतु हम तो ये देख रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग भी बाजार में निकल गए हैं, बच्चे भी निकल के आ गए हैं। कहने का मतलब लॉकडाउन जो खोला गया है यह मजबूरी का नाम है। ये ज़रूरतमंद लोग ही बाजार में आए या जो कमाते हैं, जो मजबूत हैं हर तरह से। इसका यह मतलब नहीं कि 60-70 साल के बुजुर्ग भी मार्केट टहलने आ जाए अथवा छोटे छोटे बच्चे घूमने लग जाएं। यह लॉकडाउन खोलने का दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि कोरोना संकट बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहा है देश में, और सभी जानते हैं यह छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे से फैलता है। ऐसे में जो हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हैं, जो इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, जो कोरोना के लपेटे में आ सकते हैं, वह ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? इस लॉकडाउन खोलने का नाजायज फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? जैसे कि शराब की दुकानें खोली गई थी तो लोग टूट कर पड़ते थे, कुछ लोग तो हंसते हुए हमें यह भी बता दिया कि हमारे देश का इकोसिस्टम कितना अच्छा है। सरकार राशन देती है, राशन को बेचकर लोग शराब खरीदते हैं, शराब से जो है पैसा आता है सरकार के पास, फिर उसी पैसे से सरकार जो है राशन खरीदती है। इस तरह से यह चेन सिस्टम चल रहा है। लोग शराब की दुकान पे इतना क्यों टूट के पड़े? बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। हमारे देश के श्रमिक भाई जब शहर में थे, शहर को सुंदर बनाया, अब वो गांव में हैं, गांव को सुंदर बना रहे हैं। आजकल गांव से जो खबरें आ रही है काफ़ी गुलजार करने वाली, हर घर में लोग भरे पड़े हैं और पूरा माहौल अच्छा लग रहा है गांव का। बस कोई भी काम गांव में शुरू हो और लोग करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। और रही बात ये, गांव में मकान का किराया नहीं देना होता, रही बात बहुत कुछ चीज़ें सस्ता होता है, हवा पानी ठीक होता है, लोग ज़मीन पे भी लेट जाते हैं, गांव का वातावरण ही ये बहुत अच्छा होता है।
इसलिए हमारा भारत फिर से पुराना भारत बनने जा रहा है। और आज सर्वोच्च न्यायालय में पेटिशन फाइल्ड है, एक देश एक नाम, इस याचिका के ऊपर। जैसे ही फैसला आएगा हम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।